हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। Eleventh question is, in an examination, Srishti scored 420 marks, which are 70% of maximum marks. In the same examination, Sanjana scored 378 marks. Find her percentage of marks. यानी एक एग्जाम में सृष्टि के मार्क्स आए हैं 420, जो कि 70% हैं, और संजना के आए हैं 378, तो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम पहले मान लेंगे कि लेट मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू एक्स। तो 70% मार्क्स जो हैं सृष्टि के, वो 420 के इक्वल हैं। तो 70% ऑफ टोटल मार्क्स हमारे पास x है। सो इक्वल्स टू कितना होगा, 420 है ना 70%, तो यहाँ पर 420 लिखेंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे। 70% में परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और x एज इट इज इक्वल्स टू 420। अब सॉल्व कर लेंगे, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 7/10 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 420। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम 7/10 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो x इक्वल्स टू 420। अब 7/10 यहाँ पर मल्टीप्लाई है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 420, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 7/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, विच इज़ 10/7। अब डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जार 7, 7 6 जार 42, 0 एज इट इज़। तो आंसर आया हमारे पास 60 इंटू 10, दैट इज़ 600। तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आ गए। ये मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू 600, यानी x की जो वैल्यू आई है। अब फाइनल आंसर क्या होगा हमारा कि संजना के कितने परसेंट मार्क्स आए। अगर उसको 378 पर मार्क्स मिले हैं तो परसेंटेज निकालेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले कि b बाई a इंटू 100 ऑफ a, ये फॉर्मूला पढ़ा था, हम इसी का यूज़ करेंगे। तो a यहाँ पर क्या होता था, टोटल होता था, और b यहाँ पर जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो होता था। तो सृष्टि की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सृष्टि परसेंटेज इक्वल्स टू बी बाय ए। बी यानी कि सृष्टि के कितने मार्क्स हैं, 378 हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर। तो 378 लिखेंगे बी की जगह, 378 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स यानी कि 600, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल हो गई यहाँ पर, और 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, और फिर बचेंगे यहाँ 1, 6 3 जार 18। तो हमारा आंसर हुआ 63, और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा 63, और परसेंट साइन लगाएंगे। सो 63% मार्क्स मिले हैं सृष्टि को, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच इज अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 35% marks to pass an exam. Radhika scored 154 marks and failed by 21 marks, यानी उसको 154 मार्क्स मिले लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि उसका 21 मार्क्स और चाहिए थे पास होने के लिए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो पहले हमें पासिंग मार्क्स पता होने चाहिए, तो उसके पहले हम लिख लेते हैं राधिका स्कोर्ड कितने मार्क्स स्कोर किए उसने, 154 मार्क्स, और राधिका फेल्ड बाय कितने मार्क्स से फेल हुई है, 21 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, सो पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू, अगर उसको 21 मार्क्स और मिल जाते, यानी जितने उसको मिले 154 प्लस 21 करेंगे क्योंकि उतने मार्क्स में वो पास हो जाती। तो 154 प्लस 21 कितना हो गया यहाँ पर, 4 प्लस 1 इज 5, एंड 5 प्लस 2 इज 7, एंड 1 एज इट इज।
तो इतने मार्क्स उसको अगर मिलते तब वो पास हो जाती, लेकिन पास कितने परसेंट में हो रहे हैं, 35%। तो 35% और 175 एक ही बात हुई। तो हम पहले मान लेते हैं टोटल, लेट टोटल मार्क्स, टोटल कह सकते हैं या मैक्सिमम कह सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स। सो 35% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 175। कैसे हुआ कि पास होने के लिए 35% चाहिए, और 35% कितने मार्क्स बनते हैं, अभी हमने देखा पासिंग मार्क्स जो बनते हैं 175, इसलिए ये 35% ऑफ एक्स 175 के इक्वल होगा। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 35% को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, एक्स एज इट इज़ और इक्वल्स टू 175। अब सॉल्व कर लेंगे। सो एक्स इक्वल्स टू 175, 35/100 दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा 100/35। अब सॉल्व करने के लिए हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो 5 3 जार 15, फिर बचेंगे यहाँ पर 2, 5 5 जार 25, और इसको कर देंगे 5 7 जार 35। अब 7 से कर सकते हैं डायरेक्ट, 7 1 जार 7, 7 5 जार 35। अब हमारे पास आंसर आ गया 5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 500। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 500, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 विच इज Ayushi scored 3 marks more than what she did in previous examination in which she scored 12 मार्क्स। यानी पहले वाले एग्जाम में उसको 12 मार्क्स मिले थे और सेकंड एग्जाम में उसको 3 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं पहले से, यानी 12 + 3 15 मार्क्स मिले हैं। शगुन scored 12 marks more than she did in previous examination in which she had scored 84 marks। यानी शगुन को फर्स्ट एग्जाम में 84 मार्क्स मिले थे और सेकंड में 12 ज़्यादा मिले हैं, यानी 84 + 12 मिले हैं। Who has shown more improvement, किसने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, यानी ज़्यादा मार्क्स किसके बढ़े हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि आयुषी ने फर्स्ट एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए और सेकंड में कितने। आयुषी स्कोर्ड इन फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम में कितने मार्क्स मिले थे उसको 12, और सेकंड में कितने मिले हैं, आयुषी स्कोर्ड इन सेकंड एग्जाम पहले वाले से 3 ज़्यादा, यानी 12 + 3 लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 15। मार्क्स भी लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद लिखेंगे शगुन के मार्क्स। शगुन स्कोर्ड इन फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम में कितने मार्क्स मिले थे उसको 84, तो 84 मार्क्स लिखेंगे यहाँ। उसके बाद सेकंड एग्जाम में कितने मिले हैं, शगुन स्कोर्ड इन सेकंड एग्जाम पहले वाले एग्जाम से 12 ज़्यादा, यानी 84 + 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 + 4 = 6, 8 + 1 = 9, यानी 96 मार्क्स मिले हैं इस बार उसको। अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताएंगे हम। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज में क्या होता था कि अमाउंट ऑफ डिक्रीज या इंक्रीज जो भी है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज और इसके बाद लिखेंगे डेनोमिनेटर में ओरिजिनल अमाउंट, यानी पहले वाली अमाउंट जो थी, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर परसेंटेज लगा देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट चेंज हुआ है। चेंज होने का मतलब यही तो है कि इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। तो इसी का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो हम परसेंटेज चेंज की बजाय क्या लिखेंगे, आयुषीज इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद लिखेंगे शगुन इम्प्रूवमेंट। तो आयुषीज इम्प्रूवमेंट, आयुषीज इम्प्रूवमेंट इक्वल्स टू, हम लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि कितने नंबर उसके बढ़े हैं या घटे हैं जो भी होगा,
सो हमें पता है कि पहले उसके मार्क्स थे 15, सॉरी पहले उसके मार्क्स थे 12, उसके बाद हो गए 15। सो बड़े वाले नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी अमाउंट आता है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे बताया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 मार्क्स मोर मिले तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 15 माइनस 12 वो भी 3 ही आएगा। तो हम पहले से ही 3 लिख लेते हैं। 3 डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी पहले कितने थे, तो पहले वाले एग्जाम में कितने थे 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 100 करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे और परसेंट साइन लगाकर सॉल्व कर लेंगे। अब बिल्कुल सिंपल है। तो 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, अब 4 से करेंगे 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 0 एज इट इज़, फिर से 2 से करेंगे 2 2 जार 4, फिर 1 बचेगा 2 5 जार 10। तो आंसर हुआ हमारा यहाँ पर 25%। अब शगुन की इम्प्रूवमेंट कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शगुन्स इम्प्रूवमेंट, शगुन्स इम्प्रूवमेंट इक्वल्स टू, पहले क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज। तो कितना चेंज हुआ उसके मार्क्स में, 12 मार्क्स का गिवन है क्वेश्चन में कि 12 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले हैं, तो आप 96 माइनस 84 की बजाय डायरेक्ट 12 लिख सकते हो। तो 12 डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट, यानी पहले कितने मार्क्स आए थे, पहले यानी फर्स्ट एग्जाम में 84 आए थे, तो 12 बाय 84 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंट लगाना है। अब सॉल्व कर लेंगे। तो 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, अब फिर से 2 से करेंगे 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, अब 2 से नहीं होगा 3 से हो जाएगा, 3 से करते हैं 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। अब 100 बाय 7 आ गया, 100 बाय 7 को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 100 बाय 7%, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें सही से पता चल जाएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो 100 बाय 7 को चेंज करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जार 7, फिर बचेंगे यहाँ 3, 0 उतारेंगे, 7 4 जार 28, 10 माइनस 8 इज 2। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या बन गई यहाँ पर 14 इज टू 2 बाय 7। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ 14 इज टू 2 बाय 7%। तो इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है शगुन की, और आयुषी की इम्प्रूवमेंट कितनी थी 25%। तो किसने ज़्यादा इम्प्रूव किया, आयुषी ने। तो हमारा आंसर आ गया। Next question is question number 16, which is if x is 25% less than y, then by what percent of y exceed x। यानी अगर x 25% लेस है y से, तब y कितना परसेंट ज़्यादा है x से। तो x की वैल्यू निकालेंगे पहले। सो x इक्वल्स टू लेस देन y है, तो लेस देन y का मतलब क्या है कि 25% लेस देन y है, तो मतलब कंप्लीट y यानी 100%। तो 100% ऑफ y में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25%। किसका 25% लेना है, y का। तो 25% ऑफ y इससे लेस देन है। अब अगर हम यहाँ y को कॉमन लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 100% माइनस 25%, और फिर ब्रैकेट लगा देंगे ऑफ y से लेस देन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 100% माइनस 25%, 100 माइनस 25 होता है 75% ऑफ y। तो x की वैल्यू क्या है कि 75% ऑफ y के इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। 75% को सॉल्व करेंगे, 75% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, ऑफ को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में इंटू y। अब इसको हम लिख सकते हैं 75 बाई 100 को 0.75, आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और y की वैल्यू एज इट इज़ मल्टीप्लाई y लिखें या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। तो x इक्वल्स टू 0.75 y। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट ज़्यादा है y x से। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि b बाय a मल्टीप्लाई 100% ऑफ a। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे कि y कितना परसेंट ज़्यादा है x से। हमारे पास होगा परसेंटेज बाय विच
y एक्सीड x, यही फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स क्यों हुआ कि कितना परसेंट डिफरेंस है वो, और डिवाइड में टोटल होता है, टोटल यानी कि हमारे पास होगा x और मल्टीप्लाई 100 और परसेंट साइन लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो y माइनस एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। x की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है 0.75 y के इक्वल है। तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 0.75 y डिवाइड बाय x की वैल्यू फिर से रिप्लेस करेंगे 0.75 y मल्टीप्लाई 100 और परसेंट साइन। अब सॉल्व करेंगे इसको। तो y माइनस 0.75 y के साथ कोफिशिएंट 1 रहेगा। तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में से यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1 माइनस 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस बनाएंगे हम। 2 चाहिए तो डबल ज़ीरो लगा देंगे और अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ बचेंगे 9। 9 माइनस 7 इज़ 2 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पर 0 बचेगी। तो 0.25 आ गया हमारे पास। तो हम लिखेंगे 0.25 y डिवाइड बाय 0.75 y इंटू 100 और परसेंट साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों जगह y है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा 0.25 डिवाइड बाय 0.75 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 में अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर बचा 25 और डिवाइड में 100 आएगा, क्योंकि 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। और डिवाइड में ऑलरेडी क्या है 0.75, उसमें भी डेसिमल हटाएंगे तो वो 75 हो जाएगा। और फिर उसका 100 जो होगा, जो डेनोमिनेटर में डेसिमल हटाते हैं उसका 100 हमारे पास ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। और एक बार 100 यहाँ पर पहले से है, इसको लिख लेंगे और परसेंट साइन लगा देंगे और अब सॉल्व करना है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 25, 75 और 100। अब 5 से कैंसिल हो सकते हैं, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, यहाँ बचेंगे 2, 5 5 जार 25, फिर से 5 से कर सकते हैं, 5 1 जार 5, 5 जार 15। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर फ्रैक्शन में, ऊपर बचा है 1 और यहाँ पर 100। 100 इंटू 1 इज़ 100 और नीचे डेनोमिनेटर में सिर्फ 3 बचा है, तो हम 3 लगाएंगे और यहाँ परसेंट साइन। अब 100 बाई 3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जार 9, 10 माइनस 9 इज़ 1, 0 लेंगे और फिर से करेंगे 3 3 जार 9, तो 10 माइनस 9 इज़ अगेन 1। तो मिक्स फ्रैक्शन बन गई 33 इज़ टू 1 बाई 3। तो हमारा आंसर आ गया 33 इज़ टू 1 बाई 3 और परसेंट साइन था, तो ये आंसर हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 विच इज द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 30%। शुगर का प्राइस 30% बढ़ जाता है। अब हाउसवाइफ रिड्यूस्ड द यूज ऑफ शुगर, एक हाउसवाइफ शुगर का यूज कम कर देती है, इन सच अ वे, ऐसे तरीके से, दैट हर एक्सपेंडिचर डिड नॉट इंक्रीज, यानी कि उसका खर्चा बढ़ता नहीं है। बाय व्हाट परसेंट डिड शी रिड्यूस द यूज ऑफ शुगर, उसने कितना परसेंट यूज शुगर का कम कर दिया है। तो वो बताने के लिए पहले हम शुगर पर एक्सपेंडिचर जो हो रहा था वो मान लेंगे 100 रुपीज़। लेट द एक्सपेंडिचर यानी खर्च ऑन शुगर इक्वल्स टू 100 रुपीज़। अब अगर पहले 100 रुपीज़ खर्च हो रहा था, तब अगर वो उतने ही चीनी खरीदे प्राइस बढ़ने के बाद भी, तो कितने रुपए की होगी। सो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट बोल सकते हैं या फिर इंक्रीज इन प्राइस, कितना इंक्रीज हुआ है 30%। तो इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शुगर, यानी कि कितना प्राइस बन गया इंक्रीज होने के बाद। इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शुगर इक्वल्स टू, पहले 100 था तो 100 प्लस 30%, यानी 30% किसका लेना है, पहले वाले प्राइस का, यानी कि 30% ऑफ 100 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 रुपीज़ एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद 30% प्लस में है, 30% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा। ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 100 रुपीज़ एज इट इज़।
अब इसको सॉल्व करना है। तो 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो गई, या बोल सकते हैं 100 से 100 कैंसिल हो गया। तब हमारे पास बचा 100 रुपीज़ प्लस 30 इंटू 1 इज़ 30, सो 30 रुपीज़ इक्वल्स टू, ये आ गया 130 रुपीज़। लेकिन एक्सपेंडिचर तो उसने बढ़ाया ही नहीं है, उसने तो यूज़ ही कम कर दिया है। तो कितना कितना यूज़ होना चाहिए अगर उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च नहीं बढ़े? तो हम लिखेंगे इन ऑर्डर द एक्सपेंडिचर माइट नॉट इंक्रीज, माइट नॉट इंक्रीज, यानी कि ऐसा अगर हम करें कि खर्च ना बढ़े, तब क्या होना चाहिए? कंजप्शन कम होना चाहिए। द कंजप्शन should be should be 130, सॉरी 100 डिवाइड बाय 130। अब ये कहाँ से आया? पहले तो 100 था और बाद में कितना हो गया? 130 हो गया, क्योंकि बाद में प्राइस इतना हो गया और शुरू में 130 था, तो इतना होना चाहिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया हमारे पास 10/13। इतना प्राइस होना चाहिए किसका? ऑफ ओरिजिनल प्राइस, यानी पहले वाला जो था ओरिजिनल प्राइस के 10/13 होना चाहिए। तो रिडक्शन कितना हुआ? सो रिडक्शन ऑफ कंजप्शन, यानी कि यूज करने में जो कमी आई इन कंजप्शन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 क्यों ले रहे हैं हम? कंप्लीट के लिए 1 लेते हैं, जैसे किसी फ्रैक्शन में कंप्लीट फ्रैक्शन होती है 1, और माइनस कर देंगे यहाँ पर जो भी हमारी फ्रैक्शन आई है 10/13 आई है। सो 1 माइनस 10/13, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, 13 एलसीएम आएगा। तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, माइनस 13 से 13 डिवाइड होगा तो 1, फिर 1 इंटू 10 इज 10। तो यहाँ पर 13 माइनस 10 हो गया 3/13। अब इतना पार्ट उसको कम करना पड़ेगा, यूज़ करना, तभी उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च सेम रहेगा जितना कि पहले था प्राइस बढ़ने से। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे 3/13 को। तो परसेंटेज रिडक्शन इक्वल्स टू, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 3/13 को, तो फ्रैक्शन को कैसे करते थे? पहले 100 से मल्टीप्लाई, उसके बाद फ्रैक्शन, उसके बाद परसेंटेज साइन लगा देते थे। अब सॉल्व कर लेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 100 इज 300 डिवाइड बाय 13%, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 13 डिवाइड्स 300, तो 3 2 जार 26, 10 माइनस 6 इज 4, 0 उतारेंगे, 3 3 जार 13, 3 जार 39, 10 माइनस 9 इज 1। तो फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 23:1/13। तो ये हमारा आंसर आ गया 23:1/13%। इतना परसेंट उसको कंजप्शन कम करना पड़ेगा, तभी उसका एक्सपेंडिचर पहले जितना ही रह सकता है, यानी खर्च नहीं बढ़ेगा अगर वो इतना परसेंट चीनी कम यूज़ करने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज 225 रुपीज़। 225 रुपीज़ का एक आर्टिकल था, आर्टिकल मान सकते कोई भी चीज़ थी। द रिटेलर सेल्स इट फॉर 235 रुपीज़, वो उसको 235 रुपीज़ में बेचता है। बाय व्हाट परसेंटेज डज ही इंक्रीज द प्राइस, यानी उसने कितना परसेंट प्राइस बढ़ा दिया। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था यहाँ पर? अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर डिक्रीज जो भी होगा, एंड डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100 और परसेंट साइन।
तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल इजीली इसको। तो करते हैं, परसेंटेज इंक्रीमेंट लिख लेंगे या फिर इंक्रीज लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला जरूर लिखना है जिससे कि आपको मार्क्स मिलेंगे। अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100 और परसेंट साइन। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सो अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, अमाउंट कितना बढ़ा है या घटा है उसका वो लिखना है, यानी यहाँ पर जो ज़्यादा होगा प्राइस उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 235 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 को। 235 रुपीज़ माइनस 225 रुपीज़ डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल कौन सा होगा, जो कि पहले था। तो पहले कितना था, 225 था यहाँ पर। तो ₹225 और मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 से, और फिर परसेंट साइन लगाकर सॉल्व कर लेना है। तो अभी सिर्फ सॉल्व करना बाकी है। तो 235 में से 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 रुपीज़ आएगा हमारे पास। डिवाइड में क्या है, 225 रुपीज़ और मल्टीप्लाई 100 और परसेंट साइन। अब सॉल्व कर लेंगे तो 5 से कर सकते हैं डिवाइड। 5 2 जार 10, 5 4 जार 20, फिर 2 बचेंगे यहाँ, 5 5 जार 25। अब फिर से 5 से कर सकते हैं। 5 9 जार 45, 5 2 जार 10, 0 एज इट इज़। अब आगे कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। 22 जार 40 डिवाइड बाय 9%। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो 40 बाय 9 को चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 40 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 4 जार 36, 10 माइनस 6 इज़ 4, 3 माइनस 3 इज़ 0। तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 9 4 इज़ टू 4 बाय 9। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे 4 इज़ टू 4 बाय 9%। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स 5% एवरी ईयर इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज 1,50,000 रुपीज, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। अगर एक मशीन का प्राइस 5% कम हो जाता है हर साल और अभी उसकी वैल्यू 1,50,000 रुपीज़ है, तो 2 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू यानी उसका प्राइस कितना होगा। तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू लिख लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल्स टू 1,50,000 रुपीज़। तो डेप्रिशिएट करती है वो 5% से। सो प्राइस ऑफ, प्राइस लिखें या वैल्यू, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी। 1 ईयर के बाद जो अभी का प्राइस है उसमें से 5% सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट का मतलब घटना। तो 1,50,000 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5% को। 5% किसका, जो अभी का प्राइस है उसका। 5% ऑफ 1,50,000 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1,50,000 एज इट इज़ माइनस 5% हटाएंगे तो 100 आएगा डिवाइड में, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, और 1,50,000 एज इट इज़। अब सॉल्व कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो गई, उसके अलावा कुछ भी नहीं है कैंसिल होने के लिए। तो प्राइस आया हमारे पास 1,50,000 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से। सो 15 5 जार 75, 00 एज इट इज़ 7,500 रुपीज़। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1,50,000 में से 7,500। तो 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 माइनस 0 इज़ अगेन 0, 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ बचेंगे 9,
9 माइनस 7 इज़ 2, यहाँ बचेंगे 4, 4 एज इट इज़, फिर 1 एज इट इज़। तो 1 ईयर के बाद प्राइस हो जाएगा मशीन का 1,42,500, 1,42,500 रुपीज़। कितना प्राइस होगा? 500 है, सॉरी। तो ये तो हो गया प्राइस 1 ईयर के बाद का, लेकिन 2 ईयर्स के बाद क्या होगा? इससे भी 5% कम हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? इस प्राइस में से भी 5% सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पर है 1,42,500 रुपीज़, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5%, लेकिन पहले वाले प्राइस का नहीं, इसी प्राइस का 5%। सो 5% ऑफ 1,42,500 रुपीज़, सॉल्व कर लेंगे। तो 1,42,500 रुपीज़ एज इट इज़, माइनस 5% हटाएंगे तो डिवाइड में 100, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, और रुपीज़ 1,42,500। अब सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो गई, उसके अलावा सिर्फ मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्शन करना है। तो 1,42,500 रुपीज़ माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1425 को, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 इज़ 12, 5 4 ज़ार 20, 20 प्लस 1 इज़ 21, 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 इज़ 7, सो 7,125 रुपीज़। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1,42,500 में से। तो 1,42,500 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7,125 को, 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ बचेंगे 9, 9 माइनस 2 इज़ 7, यहाँ बचेंगे 4, 4 माइनस 1 इज़ 3, और उसके बाद यहाँ पर 12 हो जाएंगे, 12 माइनस 7 इज़ 5, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो 3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पर 1,35,375 रुपीज़। ये प्राइस हो जाएगा मशीन का 2 साल के बाद। तो यही हमारा आंसर होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 9.2 में से। तो अगर आपको फिर भी इनके अलावा कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।